हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7A। और एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया डी ई पैरेलल है बी सी के। क्या है, जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो ये डी ई लाइन है ये पैरेलल है बी सी लाइन के। ठीक है, ये बात क्वेश्चन ने बता दिया। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना 1 2 3 4, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले थेल्स थ्योरम को समझना पड़ेगा। ये थेल्स थ्योरम है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से। तो वो एक क्वेश्चन में 4 पार्ट है, सेकंड वाले में 3 पार्ट है, तीसरे वाले में 4 पार्ट है। तो इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए आपको थेल्स थ्योरम का आना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को यहीं पर रोकते हैं। अब हम लोग पहले थेल्स थ्योरम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो थेल्स थ्योरम कहती क्या है, ये कहती है कि भैया कि कोई अगर हमारे पास ट्रायंगल है, जैसे कि ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 साइड में से किसी भी 2 साइड में कोई पॉइंट बन रहा है। जैसे कि एक साइड हमने ले लिया ए बी, दूसरी साइड ले लिया हमने ए सी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना देते हैं रफली, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये जो थ्योरम है थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर इस ट्रायंगल में 2 साइड, किसी भी 2 साइड में पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, और इन 2 साइड को अगर मिला दिया जाए तो ये एक लाइन बन रही है। अगर ये लाइन इसी ट्रायंगल की किसी और लाइन से पैरेलल हो रही है तो जो साइड है, जिस साइड में पॉइंट बन रहे हैं वो साइड इक्वली क्या होंगे, रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको बोल दिया हमने डी और इसको बोल दिया ई। तो ये जो हमारे पास लाइन बनी ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो जहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है जिस साइड में, वो साइड इक्वली रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा ए डी, ये डिवाइड हो जाएगी किससे, डी बी के। यहाँ लिख दिया हमने ए डी डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर डी बी के। क्लियर है, और बराबर हो जाएगी दूसरी साइड, जिस दूसरी साइड में जहाँ पर पॉइंट बन रहा होगा ना उसके। तो ये भी हमारे पास इक्वली क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए ई, यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने ई सी के। ये बात समझ में आ गई, फिर से समझो। जो थेल्स थ्योरम है वो कहती है कि अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में 3 साइड में से किसी भी 2 साइड में कोई पॉइंट बन रहे हैं, अगर उन पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं कुछ इस तरह से मिला देते हैं, तो वो अगर लाइन बन रही है और अगर वो लाइन पैरेलल हो रही है तो उस केस में जिस साइड पॉइंट बन रहा है वो साइड इक्वली रेशियो में डिवाइड हो जाएगी और बराबर हो जाएगी दूसरी साइड के, जिस साइड पॉइंट बन रहा है उसके इक्वली रेशियो में। ये बात समझ में आ गई। जैसे कि हमने अभी बताया कि ए डी डिवाइड बाई हो जाएगा डी बी के, वो बराबर हो जाएगा ए ई डिवाइड बाई ई सी के। ये बोलती है थेल्स थ्योरम। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो भैया जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था 1 वाला, ठीक है, उसमें क्वेश्चन ने सिंपली बता दिया है कि जो ए बी सी डी है वो ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में जो हमारे पास लाइन है, जैसे कि बोल सकते हैं डी ई, ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ये क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। अब इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको देखो। पहले पार्ट में हमारे पास ए डी गिवन है, ए डी गिवन है 3.6 और फिर हमें गिवन है ए बी, ए बी का मतलब हो रहा है ये पूरी साइड है, ये पूरी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और फिर हमें गिवन है ए ई जो कि है 4.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड। अब हमें ये 3 साइड दे दी गई है इसी के फर्स्ट पार्ट में और हमसे पूछा गया है ई सी। अब यहाँ पर ई सी ये वाली साइड पूछ ली गई है और ये पूरी साइड हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे और हमने थेल्स थ्योरम अभी क्यों पढ़ी इसको भी अभी समझते हैं। तो देखो अभी हमने थेल्स थ्योरम इसलिए पढ़ी थी कि यहाँ पर लिखा था ए डी डिवाइड बाई बी ई। थेल्स थ्योरम क्या होती है वो हम बता रहे हैं, बराबर है ए ई इक्वल्स टू ई सी के। और जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए, ठीक है, कि आपको ये साइड पूछ ली जाए, तो हमेशा थेल्स थ्योरम यूज़ कर देना। तो थेल्स थ्योरम क्या होती है, ये होती है ए डी डिवाइड में हो जाएगी डी बी के और वो बराबर हो जाएगी ए ई इक्वल्स टू ई सी के, बस। और यहाँ पर लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर हो गया, बस इतना हमें करना है। अब यहाँ पर ए डी क्या है, डी बी क्या है, इसमें वैल्यू को पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ना ए डी हमारे पास कितना है, ये देखो ए ये है, डी ये 3.6 है, यहाँ कर दिया 3.6। अब बात आती है डी बी की। तो देखो डी बी ये है, देखो डी बी तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हमने डी बी। अब जो ये डी बी है,
ओके, इसको ऐसे बना दिया हमने डी बी। ये जो डी बी है ये कैसे बनेगी, कैसे निकलेगा, तो देखो अगर ये जो पूरी साइड है ए बी वाली साइड, इस पूरी साइड में अगर हम सिर्फ ए डी को माइनस करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने ए डी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें डी बी मिल जाएगा। तो चलो इसको माइनस कर देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास ए बी हमारे पास 10 है और यहाँ पर ए डी हमारे पास 3.6 है। इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 6.4 हमें मिल गया। ठीक है, और ये क्या मिला हमें, डी बी मिला है। क्लियर है, तो यहाँ पर डी बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 6.4 लिख देंगे। अब यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया, ये है ए ई। अब ए ई हमें पता है कितना है, 4.5 है, और डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पर है ई सी, मतलब ये वाली साइड ही तो हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे ही कर देंगे, ई सी कर दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हमारे पास 3.6 ई सी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4.5 इनटू कर दिया हमने 6.4। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 28.8। ठीक है, और यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी 3.6 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो 3.6 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर कर दिया ई सी, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो जो ई सी है वो हमने 8 यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, ई सी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है 8। क्लियर, तो ए सी तो हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, ये पूरी ए सी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए ई को और ई सी को प्लस कर देंगे तो ये पूरी साइड हमें मिल जाएगी। तो चलो इसको ऐड कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। अब तो ए सी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ए ई प्लस कर देंगे ई सी को। तो यहाँ पर जो ए ई है वो हमारे पास है 4.5 है। ठीक है, और यहाँ कर दिया प्लस ई सी हमारे पास अभी हमने निकाली 8, इसको ऐड किया, ये 4.5 है, इसको ऐड किया तो यहाँ पर हो गया 12.5, और ये हो गया ए सी। ये देखो ए सी भी निकल आया और हमने ई सी भी फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें फाइंड करना है ए डी। क्या फाइंड करना है, ये वाली साइड, ए डी वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें गिवन है पूरी ए बी गिवन है, और हमें ए सी गिवन है, और हमें ई सी गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है सिर्फ ये वाली साइड। तो इस साइड को भी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर थेल्स थ्योरम। तो जो थेल्स थ्योरम होती है वो होती है ए डी डिवाइड में कर दिया हमने डी बी के। ठीक है, और इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया ए ई, और यहाँ कर दिया हमने डिवाइड में ई सी के। क्लियर है, और यहाँ पर ये क्यों हो रहा है ये भी बताना पड़ेगा। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कहाँ से आया, ये थेल्स थ्योरम है। अब देखो बस इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाना। अब ए डी क्या है पता नहीं, तो ए डी की जगह पे हमने ए डी लिख दिया। अब यहाँ पर डी बी क्या है, देखो ये है डी बी। तो ये डी बी है ना, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर इस पूरे में ए बी में यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हम ए बी में माइनस कर देते हैं, किसको, ए डी को माइनस कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डी बी मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास देखो ये पूरी साइड है। ठीक है, ये साइड हमें पता है, अगर इसमें अगर इतना पार्ट हम लोग माइनस कर दे तो हमें ये साइड तो पता चल जाएगी ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि ए डी माइनस ए डी, सॉरी ए बी माइनस ए डी बराबर है डी बी के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डी बी की जगह पे ए बी, और यहाँ कर दिया माइनस ए डी कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है ए ई है। अब देखो ए ई ये वाली साइड पता है नहीं, मगर हमें ये पूरी साइड पता है और इतनी साइड पता है, ये पूरा पता है, ये पता है, बस हमें ये नहीं पता। तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे में से ए सी में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे ई सी को तो हमें मिल जाएगा ए ई। तो यहाँ पर हमने लिखा ए सी जो है हमारे पास वो है 11.9 है, और यहाँ पर जो ई सी है वो 5.1 है। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6.8। ये हो गया हमारे पास ए ई। चलो ए ई हम अभी यहाँ पर यही लिख देते हैं, वैल्यू भी नहीं पुट करते हैं। और लास्ट में क्या है ई सी, और ई सी हमारे पास 5.1 है, इसको भी हमने यहाँ पर यहाँ पर भी हम अभी ई सी ही कर देते हैं। ठीक है, ई सी कर दिया, बस इतना क्या। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ए डी कितनी है नहीं पता, ए डी को ए डी ही रहने दिया हमने। और यहाँ पर ए बी कितना है बताओ, ए बी तो पता है ना हमें, हाँ ए बी हमें पता है कितना है 13.3 है।
चलो यहाँ पे लिख दिया हमने 13.3, यहाँ माइनस कर दिया AD। अब AD नहीं पता है तो AD की जगह पे AD ही लिखेंगे इक्वल्स टू AE। AE हमें पता है कितना है, ये 6.8 है, तो यहाँ पर 6.8 कर दिया। अब डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या है, EC है। EC हमें पता है कितना है, 5.1 है। देखो EC हमें गिवन है 5.1 गिवन है, लिख दिया। अब बस सिंपल से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.1 AD और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6.8, ब्रैकेट में आ जाएगा 13.3, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर AD कर दिया। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6.8 इंटू 13.3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90.44 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना खुद से, माइनस करेंगे, अब इसका इसमें भी करेंगे तो 6.8 और यहाँ पर आ जाएगा AD और यहाँ पर है 5.1 AD है। अब हमें करना क्या है कि ये माइनस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 5.1 AD आ गया और यहाँ पर आ गया प्लस हमारे पास 6.8 AD हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 90.44 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा 11.9 AD और यहाँ पर हम लिखेंगे 90.44, ये कर दिया। अब यहाँ लिखा AD इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया 90.44 और डिवाइड में हमने कर दिया 11.9 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिवाइड, तो 11.9 को डिवाइड 90.44 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो AD हो जाएगी वो हमको मिल जाएगी 7.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। क्लियर है ना, कितना सिंपल, बस ये थ्योरम लगा दो, आंसर आ गया। अब इसी तरह करते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब जो ये तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ये वाली साइड AE और हमें यहाँ पर गिवन है AD डिवाइड बाई DB इक्वल्स टू 4/7, बस इतना ही गिवन है और पूरा गिवन है ये AC, ये पूरी साइड गिवन है 6.6 और हमें सिर्फ फाइंड करना है AE ये वाली साइड। और इस साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर थेल्स थ्योरम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर AD और DB तो गिवन है 4/7 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4/7 कर दिया। अब बात आती AE की। अब AE को क्या है, AE को तो कुछ नहीं, AE भैया यही फाइंड करना है, इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया जैसे यहाँ लिखा है। अब यहाँ लिखा है EC, EC ये है ना, ये वाली साइड। अब देखो हमें ये पूरी साइड पता है, ठीक है, कितनी है 6.6 है, मतलब कि AC साइड हमें पता है 6.6 है और हमें अभी बताना है EC बताना है। तो EC हम लोग कैसे बताएंगे, अगर इस पूरे में अगर ये वाली साइड हम लोग माइनस करा देते हैं, इस पूरे में अगर ये वाली साइड हम लोग माइनस करा देते हैं इतना पार्ट, तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AC माइनस AE। जब AC माइनस AE करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर EC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, EC की जगह पे हम लिख सकते हैं AC माइनस AE। तो यहाँ लिख दिया हमने AC माइनस AE, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, समझ गया। अब देखो यहाँ पर लिखा हमने 4 डिवाइड में कर दिया 7 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया AE और यहाँ पर आ जाओ AC हमें गिवन है 6.6 सेंटीमीटर। अब माइनस यहाँ कर दिया हमने AE। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6.6 माइनस AE और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 AE। ठीक है, 6 4 जा 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, 6 4 जा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 26 और यहाँ पर माइनस 4 AE इक्वल्स टू कर दिया 7 AE। अब देखो ये वाला जो AE है 4 वाला, ये माइनस का, इधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 AE पहले से, ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 AE। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा हमारे पास AE आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है 26.4, यहाँ पर कर दिया 26.4। अब देखो 11 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर 26.4 डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 11, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास AE। अब इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 2.4 टाइम और 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास AE और हमें यही फाइंड करना था। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। बस एक थ्योरम से हमारी पूरी एक्सरसाइज तो नहीं बोल सकते,
कुछ क्वेश्चन हमारे होते जा रहे हैं। अब इसी का करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है AE, ये वाली साइड, ठीक है। और यहाँ पर हमें गिवन है AD डिवाइड बाई AB इक्वल्स टू 8/15 और यहाँ पर गिवन है EC इक्वल्स टू 3.5। अब EC हमारे पास ये है, ये गिवन है 3.5 गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम है हमारे पास AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC है। अब यहाँ पर देखो AD क्या है, AD आपको पता है? नहीं पता है, मगर हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है कि जो AD है और इसके साथ जो डिवाइड में है AB है वो बराबर है 8/15 के, ठीक है। अगर ये जो डिवाइड में इधर हम लोग भेज देते हैं तो ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू 8/15 और यहाँ पर आ जाएगा AB, तो हमें AD मिल जाएगा। AD कितना मिल जाएगा? 8/15 AB मिल गया AB। तो चलो AD की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 8/15 और यहाँ पर हमने कर दिया AB। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर डिवाइड में देखो क्या लिखा है, DB लिखा है। क्या लिखा है? ये है DP है। अब इस DB को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हमने DB। अगर हमें DB चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से अगर ये पार्ट हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें DB मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB माइनस यहाँ पर कर दिया हमने AD, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखो अगर हमें ये पार्ट चाहिए तो इस पूरे में से अगर हम लोग ये माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो DB लिखा हुआ है, ठीक है, DB, तो DB की जगह में हम लोग पुट करेंगे। अब ये यहाँ पर लिख दिया हमने AB और माइनस कर दिया हमने यहाँ पर AD के, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा हुआ है AE को हमने AE लिखा और यहाँ पर है EC और EC यहाँ पर हमें गिवन है कितना, 3.5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.5 लिख दिया। अब यहाँ पर ना 8/15 हमने कर दिया, चलो लिख दिया, और साथ में यहाँ पर AB भी है। अब डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में लिखा हुआ है AB, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AD लिखा है। यहाँ पर AB जो लिखा हुआ है इसको हमने ऐसे ही AB लिख दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा है AD, और AD की अभी हमने वैल्यू बताई 8/15 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8/15 और यहाँ पर हमने कर दिया AB कर दिया इक्वल्स टू यहाँ पर है AE और यहाँ पर डिवाइड में कर दिया हमने 3.5 कर दिया। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके 15। चलो इसको भी ऐसे करेंगे, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने 8/15 कर दिया, ठीक है, ये हो गया AB, ये ऊपर वाला। अब डिवाइड में नीचे, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, हमें मिल गया 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 AB, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8 AB हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया AE, डिवाइड में आ गया 3 हमारे पास 5 आ गया, और यहाँ पर हमने लिखा 8/15 और यहाँ कर दिया हमने AB कर दिया। अब डिवाइड में आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 AB/15 आ जाएगा। क्लियर है? और इक्वल्स टू हो जाएगा AE, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3.5 आ गया। अब देखो AB से AB कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/7, यहाँ क्या लिख दिया 8/7 इक्वल्स टू हमने कर दिया AE और डिवाइड में कर दिया हमने यहाँ पर 3.5 कर दिया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3.5 है, ये किस में, डिवाइड में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3.5 इंटू 8 यहाँ पर बाई 7 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने AE। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें मल्टीप्लाई करने में कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 28/7 करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4, तो AE हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ पर ना हमसे क्या हुआ कि 3.5 की जगह में 3.8 ले गया गलती से, ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 ही रहेगा। 3.5 इंटू 8 करेंगे 28 आएगा, फिर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया है, 5 आया गलती से, ठीक है, इतना याद रखना, और सब कुछ सही है। बस यहाँ पर जैसे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्लियर? अब यहाँ पर जो इसका दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट DE पैरेलल BC। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में दो साइड है, एक D और E है। किस साइड है, एक AB के साइड में D पॉइंट है और AC के साइड में E पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये DE लाइन है ये पैरेलल है BC के, ये क्वेश्चन है, इतना बता दिया है।
अब क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पर ए डी दे दिया गया है, बी डी दे दिया गया है, ए ई दे दिया गया है और ई सी दे दिया गया है। बस कहा गया है एक्स की वैल्यू निकालनी है। बट आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब कभी भी हमारे पास इस तरह का ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल में इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उसमें हम लोग किसी साइड को फाइंड करने के लिए कौन सी थ्योरम लगाते हैं, ये आप बताओ, ठीक है। या फिर आप ये समझ लो अभी तक हम लोगों ने किस थ्योरम का यूज़ किया है, ये आप कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करेगा उस कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पिन कर देंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से कमेंट करना, सारे कमेंट को पिन करेंगे जितने जितने लोगों ने जल्दी से कमेंट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट वाला, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे थेल्स थ्योरम का, ठीक है। अब देखो थेल्स थ्योरम क्या है, यहाँ पे थेल्स थ्योरम है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब यहाँ पर वैल्यू बस हमें यहाँ पर पुट करनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। ए डी हमें गिवन है यहाँ पर x, तो यहाँ कर दिया हमने x। और यहाँ पर देखो डी बी लिखा है, डी बी हमें गिवन है x माइनस 2 कर दिया, इक्वल्स टू ए ई गिवन है हमें x प्लस 2। और यहाँ पर जो ई सी है वो गिवन है हमें x माइनस 1। अब इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो गया x माइनस 1 और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू x प्लस 2 और यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस 2 हो गया। क्लियर है, x के अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 हो गया हमारे पास 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हमारे पास किस में दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास है प्लस में, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस 4। अब इससे ये हमारा कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा कि हमारे पास x इक्वल्स टू 4। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और हमने वो फाइंड कर ली। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। क्लियर है, देखो पहला पार्ट कितना ही सिंपल है, इसी तरह हमें सारे पार्ट करने हैं। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसमें हमें ए डी गिवन है, डी बी गिवन है, ए ई गिवन है और ई सी गिवन है और इससे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे थेल्स थ्योरम का, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमें सिंपल से वैल्यू को पुट कर देना है इस थ्योरम में, हमें आंसर मिल जाएगा जैसे हमने पिछली बार किया था, पिछली क्वेश्चन में, इसी के फर्स्ट वाले में। अब देखो ए डी हमें यहाँ पता है 4 है, गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर डी भी देखो कितना है, x माइनस 4 है, तो यहाँ लिख दिया हमने x माइनस 4 इक्वल्स टू ए ई हमें पता है 8 है और ई सी हमें पता है 3x माइनस 19 है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ लिखा 4 और यहाँ कर दिया हमने 3x माइनस 19 कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हो गया x माइनस 4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 से 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12x हो गया और यहाँ पर कर दिया हमने ओके सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 76 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 8x और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 32 है, ठीक है। ये भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अब यहाँ पर ना 8 हमारा प्लस का, इधर ले आएंगे तो माइनस का, 12x माइनस 8x और यहाँ पर है 32 माइनस का और ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 76 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया 44, कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 11। तो यहाँ पर जो x है वो हमें मिल गया 11 और यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो देखो हमने इजीली कर लिया फाइंड। अब हम लोग करते हैं इसका तीसरा पार्ट। यहाँ पर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल से हमने थ्योरम लिख दी थेल्स वाली, इसमें बस वैल्यू को पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर ए डी हमें गिवन है 7x माइनस 4 है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, बस वैल्यू को पुट करते जाना है और आंसर आता जाएगा। अब यहाँ पर डी बी देखो, डी बी हमें कितना गिवन है, यहाँ गिवन है 3x प्लस यहाँ पर हमें 4 गिवन है, इक्वल्स टू कर दिया ए ई हमें गिवन है 5x माइनस 2 गिवन है और यहाँ पर हमें गिवन है ई सी गिवन है 3x गिवन है। बस हमें क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3x का इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x और ये हो गया हमारे पास 7x माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 2
और इधर हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 हमने कर दिया, ठीक है। 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 7 3 हो जाएगा 21x और 3 4 हो जाएगा हमारे पास 12x और ये होगा 7 3 21x स्क्वायर, ठीक है। 5 का इसमें करेंगे 5 3 15x स्क्वायर, 5 4 हो जाएगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर होगा x। 2 का इसमें करेंगे तो -6x और 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 21x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा और यहाँ पर है 15x स्क्वायर। देखो ये प्लस का इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 15x स्क्वायर इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा, ओके। और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 12 है, ठीक है। यहाँ पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 12x और यहाँ पर प्लस 20x और यहाँ पर है -6x, ये -8। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 5 और 6, यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32x और यहाँ पर प्लस कर देंगे 6 को तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 38 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 36, ओके सॉरी 32 आएगा और 32 में हम लोग 6 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 26x मिल जाएगा हमें, माइनस यहाँ हमने 8 कर दिया। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 6x स्क्वायर लिखा, ये प्लस का इधर ले आए -26x किया, ये माइनस का इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करने से पहले इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। इसमें देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 13x, यहाँ पर प्लस 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 3x स्क्वायर बचा और यहाँ पर बचा हमारे पास -13x और यहाँ पर हो गया हमारे पास +4 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 के, ठीक है। अब बस इसके हमें फैक्टर करना है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। फैक्टर का मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पर इसे फैक्टराइज कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने कर दिया 12x माइनस x और यहाँ पर आ गया हमारे पास +4, 3 4 12, इससे करेंगे तो ठीक है आ गया हमारे पास। देखो इसका रूल क्या होता है कि जो 4 है इसका मल्टीप्लाई करना होता है x स्क्वायर के कोफिशिएंट से जो कि 3 है। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 4 12 आ गया, वो भी प्लस का। अब इसको हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 12 ही मिले प्लस का, और फिर जब उसका हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए वो जो x के साथ हो। x के साथ इससे क्या है -13 है, तो 2 नंबर हमने लिए हैं 12 -12 और -1 लिया। इसको सॉल्व करोगे तो -13 आ जाएगा सम करने में, ठीक है। और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा, है ना। बस अब इसमें से देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3x को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x -4। अब इसमें से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं -1 को, तो यहाँ बचेगा x -4 बचेगा। और फिर हम लोग x -4 को एक ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ कर दिया हमने 3x -1 कर दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के, दोनों 0 के इक्वल है तो यहाँ लिखा हमने x -4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ कर दिया हमने 3x -1 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब दोनों हमारे क्या 0 के इक्वल है। अब ये माइनस का इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 4, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। यहाँ पर तो हमें 2x की वैल्यू मिल गई, मगर इसमें से कौन सी x की वैल्यू लेंगे ये हम लोग कैसे पता लगाएं। तो देखो यहाँ पर हमें AD, AE और DB दिया हुआ है। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर 1/3 रखते हैं, ठीक है, इस वाले में, तो हमें 0 मिल जाएगा। चलो करके देख लेते हैं, एक रफ में समझो। इनमें से हम लोग एक ही x को लेंगे, अब किसको लेंगे उसको समझो। पहले हमें यहाँ पर दिखा कि जो AD लिखा हुआ है वो है यहाँ पर 7x -4 है। अब x की वैल्यू हम 1/3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 1/3, यहाँ पर -4 कर दिया। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा 7, 3 4 हो जाएगा 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3, वो भी माइनस का। अब बताओ किसी चीज़ की लेंथ क्या माइनस में हो सकती है? 0 तो हमने सुना है,
मगर माइनस में लेंथ तो सुना ही नहीं हमने, है ना। कभी आपसे किसी ने पूछा कि हाइट क्या है, तो आपने हाइट बताया होगा भैया 1 2 3 कितनी भी होगी आपकी, मगर ये तो नहीं कहा होगा 0 है या -1 मीटर है, 2 मीटर है, या फिर मीटर में तो नहीं, फिट में होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हम लोग लेंथ ना कभी भी माइनस में नहीं लेते, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा, तो हम लोग ये नहीं लेंगे। हमारा जो x हो जाएगा 4, यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हमारे पास तीसरा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर डी पैरेलल बीसी और नॉट। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन तीसरा है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 2 पॉइंट है डी और ई, ठीक है। और इस जो पॉइंट से लाइन बन रही है डी ई, क्या ये लाइन पैरेलल है बी सी के, ये क्वेश्चन ने पूछा है। अब इस क्वेश्चन में 4 अलग अलग क्वेश्चन है और इस चारों क्वेश्चन में हमें बस यही प्रूव करके बताना है कि डी ई पैरेलल है बी सी से, है तो बता दो, नहीं है तो बता दो, ठीक है। और इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे थेल्स थ्योरम का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे? थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास, जो कि ए डी दिया हुआ है, डी बी दे रखा है और ए ई हमें यहाँ पर दे दिया गया है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं थेल्स थ्योरम। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि थेल्स थ्योरम ने कहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई 2 पॉइंट है, मतलब अलग अलग साइड में पॉइंट है, अगर उस साइड के पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं तो वो पैरेलल हो जाता है उसी ट्रायंगल की तीसरी साइड से। ये वो थेल्स थ्योरम कहती है, ठीक है। मगर पैरेलल तभी होता है जब हमारे पास ये साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो बराबर होता है इन दोनों के, इस केस में। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये पैरेलल होंगी, अगर नहीं आएगा तो नहीं होंगे। इतना बात क्लियर हो गई। अब चलो सिंपल सा थेल्स थ्योरम हमने यहाँ पर लिख दी है। इस थेल्स थ्योरम में ये वैल्यू को पुट कर देना है और हमें सॉल्व कर देना है। अब ए डी हमें पता है कितनी है, 5.7 है, ठीक है। और हमें डी बी भी पता है कितना है, 9.5 है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई हमें पता है 4.8 है, और यहाँ पर हमें पता है कि जो ई सी है वो है 8 है। अब हमें सिंपल से इसे सॉल्व करना है। इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.6, और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.6। तो देखो ये दोनों जो साइड है ना, ये दोनों हमारी क्या हो रही, बराबर आ रही। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस केस में, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास डी ई है, ठीक है, जो है डी ई, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी किससे, बी सी के। क्यों पैरेलल हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है थेल्स थ्योरम। यहाँ लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। बस इतना ही हमें करना था। देखो कितना सिंपल है, बस लिखा, पुट किया वैल्यू, और हमें यहाँ पर पता चल गया ये पैरेलल है या नहीं। अगर इन केस यहाँ पर 0.5 हो जाता और यहाँ पर 0.6 रहता तो ये आपस में इक्वल नहीं होती। अगर जब इक्वल होती ही नहीं तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये हमारी पैरेलल नहीं है, बस बात खत्म, ठीक है। बस अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट। अब इसी का जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें ए बी, ए सी और बी डी गिवन है और साथ में ए ई गिवन है। इसमें भी हमें यही बताना है कि जो हमारे पास डी ई है ये क्या पैरेलल है बी सी से। तो इसको हमें बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे थेल्स थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आ जाती है तो ये पैरेलल हो जाएंगी इसके, अगर नहीं आती इक्वल तो भाई ये पैरेलल नहीं होंगे। तो चलो यहाँ पर ए डी क्या है, ए डी आपको पता है, ये वाली साइड कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, ए बी गिवन है। ए बी मतलब क्या है, ये पूरा हमें गिवन है, ठीक है। ये साइड नहीं गिवन है, और गिवन है हमें ए सी हमें ये पूरी साइड गिवन है, ठीक है। और गिवन है हमें बी डी हमारे पास कहाँ है, ये मतलब कि हमें ये गिवन है 6.5 गिवन है, और ये पूरी गिवन है 11.7 गिवन है, और साथ में गिवन है ए ई मतलब है 4.2, और ये है हमारे पास ए सी गिवन है 11.2। तो देखो हमें ना ए डी चाहिए, क्या चाहिए, ए डी मतलब ये साइड, इतना पार्ट। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से, इस पूरी साइड में से, ए बी में से हम लोग माइनस करा देंगे किसको, बी डी को। यहाँ पर बी डी माइनस कर देंगे तो ए बी हमारे पास कितना है, 11.7 है, इसमें माइनस कर दिया हमने 6.5 को। तो जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5.2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए डी है वो हमको क्या मिल गई, 5.2 मिल गई, ठीक है। तो ए डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 6,
4 और 5, ठीक है, 5.2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात आती है यहाँ पर डी बी। अब डी बी हमें पता है कितना है, 6.5 है, तो यहाँ पर लिख दिया 6.5 इक्वल्स टू ए ई। ए ई हमें गिवन है, कितना गिवन है, 4.2, तो हमने यहाँ लिख दिया 4.2 लिख दिया। अब यहाँ पर है ई सी है। अब ई सी कहाँ है, ये। अब ई सी पता है, नहीं पता है, तो ई सी को भी हम लोग निकालते हैं। तो ई सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी में से, इस पूरे में से हम लोग माइनस करा देंगे ए ई को। तो ए सी हमारे पास है 11.2 और इसको हमने माइनस करा दिया ए ई, तो ए ई हमारे पास 4.2 है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ लिख दिया हमने 7। तो ये कर दिया हमने यहाँ पर 7। अब देखो, अब यहीं पर ही देख लो या फिर इसको सॉल्व भी कर लोगे तो यहाँ पर ना कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आने वाले किसी भी केस में। अब इससे ज़्यादा भी सॉल्व कर लोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने ही वाले नहीं हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बोल देंगे कि ये हमारे इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड हमारी आपस में इक्वल नहीं है। जब ये हमारी साइड आपस में इक्वल नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाई डी बी नॉट इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, ठीक है। जब इक्वल है ही नहीं तो यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा, यहाँ कर दिया हमने डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। बस इतना ही करना है, बस इस थ्योरम में पुट करके रख देना है सारी वैल्यू को, फिर चेक कर लेना है क्या इक्वल आ रही। अगर आ रही तो कह दो पैरेलल है, नहीं आ रही तो पैरेलल नहीं है। क्लियर। अब आते हैं इसी के थर्ड वाले क्वेश्चन पे। अब जो इसका तीसरा पार्ट है इसमें भी हमें ए बी गिवन है, ए डी गिवन है, ए सी गिवन है और ई सी गिवन है, और हमें यहाँ पर बताना है कि जो डी ई है ये क्या पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे थियल्स थ्योरम। तो यहाँ पर जो हमारे पास थ्योरम है, ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस दे दिया ज़्यादा। देखो जो ये थियल्स हमारी थ्योरम है ना, ये कहती है कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आ जाती है तो ये पैरेलल हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पर ए डी, ये वाली साइड कहीं गिवन है, ए डी देखो, हाँ गिवन है, ये है 6.3 है, हमने कर दिया 6.3। अब यहाँ पर है डी बी, क्या है डी बी, ये साइड, ये कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, हमें ये पूरा गिवन है, ये पूरा ए बी गिवन है 10.8 गिवन है। तो चलो, तो यहाँ पर हमें डी बी निकालना है। तो डी बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी साइड में ए बी में माइनस कर देंगे हम लोग ए डी को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने डी बी इक्वल्स टू ए बी हमें गिवन है 10.8, माइनस कर दिया ए डी को, ए डी गिवन है 6.3। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो हमें मिल गया 4.5 मिल गया। तो यहाँ लिख दिया 4.5। अब यहाँ पर ना इस साइड में आ जाओ, इस साइड में क्या ए ई, ये ए ई कहीं गिवन है, हमें नहीं गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर ई सी हमें गिवन है 4। तो चलो ई सी हमें गिवन है यहाँ पर 4 और हमें यहाँ पर ए सी क्वेश्चन ने बता दिया जो कि है 9.6, हमें ये वाली साइड चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए ई इक्वल्स टू कर देंगे ए सी माइनस ए ई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए सी है वो है 9.6 है, माइनस कर दिया ए ई, ओके। और एक मिनट, हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए हमें, और यहाँ पर हमें ए ई नहीं लिखना है, ई सी लिखना है, ठीक है, गलती से लिख दिया, ई सी होगा। ए सी हमारे पास 4 है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे ना, तो सॉल्व करने में हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5.6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 5.6। तो यहाँ पर लिख दिया 5.6, ए ई हमें मिला है 5.6। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जब इसको इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें 1.4 मिल जाएगा। तो देखो ये वाली साइड बराबर आ गई इस साइड के, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो साइड है, मतलब जो डी ई है, ये पैरेलल हो जाएगी किससे, बी सी के। तो यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हैं हम लोग, और डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के, ठीक है। यहाँ लिख दिया बाय थियल्स थ्योरम, थियल्स थ्योरम। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल है यार, बहुत इजी है। अब इसी तरह करते हैं इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि बताना है कि भैया जो डी ई है ये क्या पैरेलल है बी सी के। तो इसके लिए हम फिर से यूज़ करेंगे थियल्स थ्योरम का। तो यहाँ पर ए डी क्या है, देखो ए डी हमें गिवन है 7.2, बस इसमें हम लोग रखते जाएंगे। तो यहाँ लिखा 7.2। अब यहाँ पर है डी बी, डी बी कहीं गिवन है, पूरे में नहीं गिवन है, डी बी कहाँ है, ये है। तो देखो हमें गिवन है ए डी जो कि गिवन है 7.2 है, और यहाँ ए बी गिवन है पूरा, हाँ ए बी हमें पता है कितना है 12 है।
तो हमें ये साइड चाहिए, तो यहाँ लिखा हमने BD, ठीक है, या फिर लिखो DB, एक ही बात है। इसको निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे AB में, माइनस कर देंगे AD को, ठीक है। अब जो ये हमारे पास AB है ये 12 है, यहाँ माइनस कर दिया AD, ये हो गया 7.2 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ओके यहाँ पर मिल जाएगा हमें यहाँ पर 4.8 मिलेगा, 2.8 नहीं, गलती से लिख दिया, यहाँ पर होगा 4.8 होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू 4.8, मतलब DB बोलो या फिर BD बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर कर दिया 4.8 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है AE क्या है, ये है। अब देखो AE कहीं गिवन है, हाँ गिवन है, 6.4 है, तो यहाँ कर दिया 6.4, डिवाइड में आ जाओ। अब हमें चाहिए EC कहीं गिवन है, नहीं, तो देखो ये AC पूरा गिवन है, कितना 10, ठीक है, और ये गिवन है हमें 6.4, तो हमें चाहिए EC। तो EC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC माइनस कर देंगे AE कर देंगे। तो जो AC है हमारे पास वो 10 है, और जो AE है वो हमें 6.4 यहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.6 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3.6। अब इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे ना, काट पीट भी देंगे ना, तो भी हमें नहीं मिलेगा। इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3/2, और इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 16/9 मिलेगा, ठीक है। अगर देखो ये क्या आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि भैया हमारे पास जो DE है, ठीक है, जो DE है, ये वाली साइड DE है, ये क्या है हमारे पास, ये पैरेलल नहीं है, तो DE इज नॉट पैरेलल टू भैया BC। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल। देखो ये काटना पीटना तो आता ही होगा, तो खुद से काट लेना। तो देखो अगर एक एक चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर या फिर हम एक काम करें कि हर एक क्वेश्चन को डालें तो भी चलेगा, तो वीडियो छोटी रहेगी। मगर एक साथ 5-6 क्वेश्चन को डालना हो, 5-6 क्वेश्चन में 5-6 पार्ट होते हैं, तो उनके साथ ये एक एक पॉइंट को दिखाना थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए हम ये खुद से डायरेक्ट कर देते हैं। अगर तब भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर लेना, या फिर मैसेज कर देना इंस्टाग्राम में, आपको हम सब कुछ क्लियर बता देंगे।